बिना भवन न कोई जो बिरच शंकर सम होई। गुरु जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी सामने से नारद जी का आगमन हो गया। सामने से आए और ध्रुव जी ने जैसे ही देखा तो देखते ही नारद जी को प्रणाम किया। कितने अच्छे संस्कार थे ध्रुव जी के अंदर। जैसे ही महात्मा जी को नारद जी को देखा तुरंत प्रणाम किया। देखा बच्चा बड़ा विनम्र है, बड़ा मासूम है, बड़ा अच्छा है। नारद जी ने ध्रुव जी को पहले तो रोकना चाहा, ये वन में ना जाए, समझाया वन में जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। पागल हो? अरे जंगल में भगवान है कहीं, वहां तो शेर आदि बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, मार देंगे, वहां क्या करेगा? लेकिन ध्रुव जी तो पहले से ही पढ़े हुए आए थे। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मेरी मां ने बताया है, मेरी मां ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलेंगे तुझे, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूं। नारद जी समझ गए। नारद जी ने आज ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखा, और जब किसी महापुरुष का, जब किसी संत का मस्तक पर हाथ रखा जाता है तो मन के जितने विकार होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। मस्तक पर जैसे ही हाथ रखा तो ध्रुव जी के भी सारे विकार शांत हो गए। कहते हैं तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फले, कहत कबीर विचार। आदमी के अनंत जन्मों का जब फल उदय होता है तब कोई एक सदगुरु मिलते हैं। भगवान की बड़ी जब कृपा होती है तब जाकर के एक सदगुरु मिलते हैं। आज नारद जी को जब ध्रुव जी ने देखा तो मन प्रसन्न हो गया। तभी तो किसी ने कहा है कि संतों से हमें मिलना चाहिए, मिलने जाना चाहिए। संत मिलन को चाहिए, तज माया जो जो पग आगे धरहे, कोटि नायक समान। बिना संतों की कृपा के कोई आज तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका है। जब नारद जी ने ध्रुव जी को बहकाया, ध्रुव जी को डराया, तो ध्रुव जी ने कह दिया कि मेरी मां ने बताया है कि जंगल में भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मां ने एक बात और कही है, जब दातन थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुंड भी देगो, जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुधले तुबते जाने को देत या जाने को देत, जहान को देत भूतों को भी देगो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछुहातन रेगो, सोच करे कछुहातन रेगो। नारद जी भी समझ गए विश्वास पक्का है इसके मन में। नारद जी जान गए इसके मन में विश्वास पक्का है, इसलिए नारद जी ने एक क्षण की देर नहीं की और ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया, जाओ ध्रुव। बंधुओं, आज ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दे दिया। ध्रुव जी
जंगल में पहुंच गए। मधुवन में जाकर के जो वृंदावन का वन है, धीरे धीरे ध्रुव जी ने कहते हैं भोजन भी छोड़ दिया, खाना पीना सब त्याग दिया। सभी घबराने लगे, क्या हो गया? दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। धीरे ब्रह्मा जी बोले, मैं कैसे रक्षा करूं? जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। करके सभी ने कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, अरे क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? डरने की कोई बात। अरे मेरा एक नन्हा सा भक्त है, एक छोटा सा भक्त है जो समाधि में ध्यानस्थ हो गया है, बस सबका प्राण अमृत हो गया। भगवान ने सबसे कहा, आप चिंता मत करो। अरे मेरा एक नन्हा सा भक्त है जो समाधि में ध्यानस्थ हो गया है, जिसके कारण आप सब रुको। आज कहते हैं भगवान ध्रुव के पास में पहुंचे, जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव जी का दर्शन करते ही आज मन प्रसन्न हो गया। ध्रुव जी ने दर्शन किया भगवान का। भगवान ने कहा, ध्रुव से, ध्रुव तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा, मुझे क्या चाहिए प्रभु, मुझे आपके दर्शन मिल गए, इससे बढ़कर के और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि ध्रुव का जंगल में जाकर के ये तपस्या करना है। नहीं ध्रुव, कुछ कल्पों के लिए अभी तुम राज को भोगो, उसके बाद मेरे परम धाम को जाओगे। भगवान ने जाकर के आज ध्रुव जी के जैसे ही संघ का स्पर्श किया, कहते वेद वेदांत का ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। आज ध्रुव जी को वरदान देकर के मेरे प्रभु वहां से चले गए। कहते हैं आज ध्रुव जी जब लौट करके आ रहे थे जंगल से, जिस विमाता ने ध्रुव को एक पल पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, और जो पिता सोची की बातों में आकर के जिसने अपने पुत्र को गोदी में नहीं बिठाया, आज वो सब ध्रुव से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ पड़े सब। क्यों? किसका प्रभाव था ये? कहते हैं जब जो जीव भगवान से संबंध जोड़ लेता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जगत उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। आज ध्रुव जी भगवान से मिलकर के आ रहे हैं, इसलिए सब दौड़ पड़े, ध्रुव से मिलने के लिए बड़े आतुर हैं। आज ध्रुव जी से सब मिलना चाहते हैं। कहते ध्रुव जी ने आते ही सबसे पहले अपनी विमाता को प्रणाम किया, क्योंकि अगर विमाता उसको इतने कठोरता से डांटती नहीं और उसको ये शिक्षा नहीं देती तो शायद वन में नहीं जाती, शायद भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जाकर के विमाता को आज प्रणाम किया है। बंधुओं, ध्रुव जी जब महलों में पहुंचे, की पुत्री भ्रमी और वायु की पुत्री इला के साथ में विवाह किया गया। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, सठ सुधरे सत्संगत पाए। बंधुओं, आज ध्रुव जी ने अनेक यक्षों का जब संहार किया तो उनके संहार को देख करके उनके बाबा यानी स्वयं प्रभु मनु वहां पधारे। उन्होंने आकर के ध्रुव जी को बहुत समझाया, बेटा अरे आप तो संत हो, और सन हो गया। और क्षत्रिय कुमार ध्रुव जी ने राज से चले गए। अनेक कहते हैं प्रभु के धाम से विमान आया, और जैसे ही ध्रुव जी विमान पर बैठने के लिए तैयार हुए, तुरंत वहां पर मृत्यु देव आ गए। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा, पूछा, कह दिया मृत्युदेव से कह दो जरा सर नीचा कर ले। ऐसा ही हुआ। ध्रुव जी ने मृत्युदेव से कहा जरा सर नीचा, और जैसे ही मृत्युदेव ने सर को नीचा किया, तुरंत ध्रुव जी पैर रखकर के काल के ऊपर और सवार हो गए, विमान में आरूढ़ हो गए। और आज मेरे
प्रभु के धाम में ध्रुव जी को स्थान मिल गया। कहते ये किसका प्रताप था? बोले ये सब संतों का प्रताप था। तभी तो कहा है चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो वो भी संतों के संग से सुधर जाता है। इसलिए हमें संतों की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। आइए, कथा का समय हो चुका है। एक बार निवेदन करना चाहेंगे हम सभी भक्तों से, और बहुत कम संख्या में आ रहे हैं आप सब लोग। ये आपकी जो कॉलोनी है बहुत बड़ी है, एक आदमी मर गया, बहुत लोग हैं, नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी मिलता है, भगवान की कृपा होती है तब मिलता है। मैंने कल बताया था, बहुत दिन से विचार चल रहा था इस कथा के बारे में, और एक बार कथा होने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण बन गए, नहीं हो पाई। लेकिन अब भगवान की कृपा हुई है और कथा हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस गंगा में डुबकी लगाएं। इस कथा रूपी गंगा में आप सब लोग आए, सब आनंद लें कथा का। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये किसी एक की कथा नहीं है, आप सब लोगों की कथा है। तो आप सब लोग आए, बढ़ चढ़ करके भाग लें, सभी तन मन धन से सहयोग करते हुए इस कथा का आनंद लेते रहें। क्योंकि भगवान की कथा में जब हम सब लोग एकत्रित होकर के आते हैं तो ज्यादा आनंद आता है ना। तो सबसे निवेदन है, अगर किसी कार्यकर्ता से कोई गलती बनी हो, कोई रूठा हुआ बैठा हो, तो उसके लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। व्यास मंच से करके हाथ जोड़ करके कहते हैं सबसे, भैया कि आप सब जहां तक आवाज आ रही हो, आप बड़े हो हम छोटे हैं, आप सब लोग इस कथा में आए और सब कथा का आनंद लें, सभी जुड़ जाएं इससे, है ना। सबसे निवेदन है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा संख्या में आएंगे कथा का आनंद बढ़ता ही है। तो निवेदन है आप सब लोग आए और इस कथा को, इस अनुष्ठान को बड़े ही प्रेम से इसको पूरा करें।